मेरे जो दादा थे वो मुझे हर रविवार को बाहर लेकर जाते थे। तो वहाँ से मैं कत्ल खाना देखते थे। मुंबई में कत्ल खाना होते थे उस समय, अभी भी होते। कत्ल खाना में पिंजरों में मुर्गी रहते थे, बकरे बांधे रहते। हम हर हफ्ते एक दो बचाते गए। और एक बार ऐसे हो गया, मैं 8-9 की उम्र में 400-500 हो गए थे पशु पक्षी घर पे। बचपन में दिशा मिली और इस दिशा ने दुनिया भर के सताए हुए जानवरों की दशा बदल दी। आज मेरे साथ हैं अनंत अंबानी। आनंद जी, ये बताइए सबसे पहले कि ये जो इंस्पिरेशन थी, सनातन धर्म को इससे कैसे कनेक्ट करेंगे? अब आपने अपनी बातों में बताया कि कैसे हिंदू धर्म की स्क्रिप्चर्स ने आपको इंस्पायर किया ये करने के लिए। कि माता रानी हैं वो बाघ पर विराजते हैं, शेरों वाली माँ हैं वो सिंह, जो शेर होता है बब्बर शेर, उस पर विराजती है। जो गणपति बप्पा है वो एक मूषक का भी ध्यान रखते हैं, साथ साथ में वो खुद हाथी के रूप में धरती पर आते हैं। हमारे लक्ष्मी माँ है वो उल्लू उनका प्रिय होता है। हमारा जो शिव भगवान है वो अपने गले में सांप हमेशा नाग राजा को रखते हैं। हमारे अलग अलग भगवान, श्री कृष्ण नंद भयो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, उन्होंने भी सिखाया हाथी और घोड़ा का सेवा करना। गौ माता में 64 करोड़ देवता विराजते हैं। ये तो हमारे आपको पता ही होगा। मैं मानता हूँ हर एक पशु में भगवान विराजते हैं। इससे मैंने एक प्रेरणा ली। मैंने पशु सेवा का कार्य चालू किया। जब से मैं छोटा था मैं पशु कार्य किया। फिर मैं सोचते गया कि प्रजाति, अलग अलग जानवर की प्रजाति दुर्लभ होते गए। सोचा कि इसके बचाने का कैसे काम करें। तो मैंने ये काम यहाँ चालू किया कि हम विश्व से और भारत से जहाँ जानवर को तफलीक में देखकर उनके हम यहाँ लाते हैं और उनका हम पालन पोषण करते हैं। हमारे पास बहुत पशु चिकित्सक है, हमारे पास वैज्ञानिक है। हम विदेश से प्रोफेसर्स लाए हैं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो आपने आज कार्य देखा, ये एक चिड़ियाघर नहीं है, ये एक सेवालय है। तो हमने एक सेवालय के रूप से ये बनाया गया है और ये हम जनता के लिए ज़रूर खोलेंगे। जनता को हम यहाँ से प्रेरणा लेने का मौका देंगे और एजुकेशन, और जनता के लिए ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रूप में एजुकेशन के लिए ये खोला जाएगा। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, बचपन में ही आप वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं थ्रू योर मदर, योर फादर, योर नाना जी और दादाजी। वो अगर आप हमें एक स्टोरी अगर सुना सकें कि एग्जैक्टली कैसे पूरी फैमिली ने जानवरों को बचाने की, उस सेवा की हमेशा चिंता की। तो मेरे जो दादा थे वो मुझे हर रविवार को बाहर लेकर जाते थे। तो वहाँ से मैं कत्ल खाना देखते थे। मुंबई में कत्ल खाना होते थे उस समय, अभी भी होते। कत्ल खाना में पिंजरों में मुर्गी रहते थे, बकरे बांधे रहते। हम हर हफ्ते एक दो बचाते गए। और एक बार ऐसे हो गया, मैं 8-9 की उम्र में 400-500 हो गए थे पशु पक्षी घर पे। मम्मी जो थे उनके बचपन में मम्मी ने 30-35 कुत्ते रखे थे। मम्मी हमेशा एक ही चीज़ कहती है कि इस दुनिया में या इस जीव में हम आए थे खाली हाथ और जाएंगे खाली हाथ। जो यहाँ रहेगा वो है जो पुण्य। तो उस हिसाब से मैं मम्मी से सबसे ज़्यादा प्रेरणा लिया और मम्मी ने मुझे ये सेवा का कार्य करने सिखाया। और आपको पता है, आपने तो आज देखा है कि इसमें हमारा कोई बिज़नेस इंटरेस्ट नहीं है, तो खाली सेवा के हिसाब से हम कर रहे हैं। और ये एक पशु पालन सेवा का, पशु और पक्षियों का सेवा करना मेरे लिए ऐसे है कि मैं भगवान के चरणों में रहकर कुछ उसका सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि रूबरू तो हमने भगवान देखा नहीं, पशु के रूप में ही मेरे लिए भगवान आते हैं। तो इसीलिए मैं इनका सेवा करता हूँ, इनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, एजुकेशन की बात कर रहे हैं और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काबिल तारीफ़ है। मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। एनी प्लान्स टू ओपन अप अ यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि शायद दुनिया में अपनी तरीके की पहली यूनिवर्सिटी होगी? आपने तो मेरे मन में की बात ले ली। हम बिल्कुल यहाँ एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी खोलेंगे। बिल्कुल 3-4-5 साल में आप देखोगे कि विश्व से लोग आएंगे, भारत से नहीं। भारत से तो आएंगे ही आएंगे, पहला प्रेफरेंस भारतीयों को, बट विश्व से लोग आएंगे यहाँ वाइल्ड लाइफ का प्रेरणा लें और यहाँ ही खोलेंगे हम।
रेस्क्यू से। आनंद जी, कितनी जल्दी आम आदमी, आम जनता देख सकती है ये? जैसे मैंने आपको बोला जानवर पर है, जानवर जैसे सेटल हो जाए हम आम जनता के लिए बिल्कुल खोलेंगे, उनसे जनता को प्रेरणा मिले, जनता को एजुकेशन मिले, जनता को एजुकेशन प्राप्त हो और जनता भी ये एक, जैसे मैंने आपको कहा, ये मनोरंजन का एक स्थान नहीं है, यहाँ आप मनोरंजन के लिए नहीं, हमें यहाँ जानवर प्रति एक भावना पैदा हो, ऐसे काम के लिए हम ये खोल